जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल वीकी वीपीएस परिवार श्रीधाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ ले चलता हूँ आपको नित्य की भांति भागवत की कथा में। और आज हम श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद के पूर्वार्ध के अथैकोनचत्वारिंशो अध्याय यानी कि चैप्टर नंबर 39 में हम प्रवेश करेंगे। तो आइए देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। आइए सर्वप्रथम करते हैं गोविंद नाम संकीर्तन। मेरे साथ आप भी गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं दशमस्कन्धः पूर्वार्धः अथैकोनचत्वारिंशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। सुखोपविष्टः पर्यङ्के रामकृष्णोरुमानितो लेभे मनोरथान् सर्वान् पथेयान् सचकारः। किमलभ्यं भगवती प्रसन्ने श्रीनिकेतने तथापि तत्परारायन् नहि वाञ्छन्ति किञ्चन। सायन्तनासनं कृत्वा भगवान् देवकीसुतः सुवत्सु व्रतं कंसस्य प्रप्रक्षान्यः चिकीर्षितं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने अक्रूर जी का भली भांति सम्मान किया। वे आराम से पलंग पर बैठ गए। उन्होंने मार्ग में जो जो अभिलाषाएं की थी वे सब पूरी हो गईं। परीक्षित, लक्ष्मी के आश्रय स्थान भगवान श्री कृष्ण के प्रसन्न होने पर ऐसी कौन सी वस्तु है जो प्राप्त नहीं हो सकती। फिर भी भगवान के परम प्रेमी भक्तजन किसी भी वस्तु की कामना नहीं करते। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने सायंकाल का भोजन करने के बाद अक्रूर जी के पास जाकर अपने स्वजन संबंधियों के साथ कंस के व्यवहार और उसके अगले कार्यक्रम के संबंध में पूछा है। श्री भगवान उवाचो, भगवान पूछते हैं, ततः सौम्यागतः कश्चित् स्वागतं भद्रवस्तुः अपि स्वज्ञातिबन्धूनाम् अवीमीव मनामयम् अपि स्वज्ञातिबन्धूनामनमीव मनामयम्। किं नु नः कुशलं कवृक्षे एधमाने कुलामये कंसे मातुल्यनाम्न्यं नाम्न्यंग स्वानां नस्तद् प्रजा शुचः। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, चाचा जी आपका हृदय बड़ा शुद्ध है, आपको यात्रा में कोई कष्ट तो नहीं हुआ। स्वागत है, मैं आपकी मंगल कामना करता हूँ। मथुरा के हमारे आत्मीय सुहृद कुटुंबी तथा अन्य संबंधी सब सकुशल और स्वस्थ हैं न। हमारा नाम मात्र का मामा कंस तो हमारे कुल के लिए एक भयंकर व्याधि है। जब तक उसकी बढ़ती हो रही है तब तक हम अपने वंश वालों और उनके बाल बच्चों का कुशल मंगल क्या पूछें। अहो अस्मद्भूतभूरि पितरोर्व्रजनमार्ययोः यद्धेतो पुत्रमरणं यद्धेतुर्बन्धनं तयोः दिष्टाद्यं दर्शनं स्वानां मह्यं वा सौम्यकाङ्क्षितं संजातं वर्णति तातं तवागमन कारणं। चाचा जी हमारे लिए यह बड़े खेद की बात है कि मेरे ही कारण मेरे निरपराध और सदाचारी माता पिता को अनेकों प्रकार की यातनाएं झेलनी पड़ी, तरह तरह के कष्ट उठाने पड़े। और तो क्या कहूँ, मेरे ही कारण उन्हें हथकड़ी बेड़ी से जकड़कर जेल में डाल दिया गया तथा मेरे ही कारण उनके बच्चे भी मार डाले गए। मैं बहुत दिनों से चाहता था कि आप लोगों में से किसी न किसी का दर्शन हो। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मेरी वह अभिलाषा पूरी हो गई। सौम्य स्वभाव चाचा जी, अब आप कृपा करके यह बतलाइए कि आपका शुभागमन किस निमित्त से हुआ है। आप यहाँ क्यों आए हैं? वाई आर यू कमिंग हियर? श्री शुक उवाच। पृष्ठो भगवता सर्वं वर्णयामास माधव वैराणो बन्धो यदसो वसुदेव मदोग्जदं वधोद्यमं यत्सन्देशो यदर्थं वा धूतो सम्प्रेषितो स्वयं यदुक्तं नारदेनास्य सुजन्मानकदुन्दुभे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी से इस प्रकार प्रश्न किया तब उन्होंने बतलाया कि कंस ने तो सभी यदुवंशियों के घोर वैर ठान रखा है। यदुवंशियों से घोर वैर ठान रखा है। वह वसुदेव जी को मार डालने का भी उद्यम कर चुका है। अक्रूर जी ने कंस का संदेश और जिस उद्देश्य से उसने स्वयं अक्रूर जी को दूत बनाकर भेजा था और नारद जी ने जिस प्रकार वसुदेव जी के घर श्री कृष्ण के जन्म लेने का वृतांत उसको बताया था, सो सब कह सुनाया।
श्रुत्वा क्रूरवचः कृष्णो बलस्य बलवीरः बृहस्योनन्दं पितरं राज्ञा दृष्टं वे जज्ञतो गोपान् समादिशत्सोऽपि गृह्णतां सर्वगौरस उपायानानि गृह्णीध्वं युञ्जन्तां सकटानि च। अक्रूर जी की यह बात सुनकर विपक्षी शत्रुओं का दमन करने वाले भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी हंसने लगे और इसके बाद उन्होंने अपने पिता नंद जी को कंस की आज्ञा सुना दी। तब नंद बाबा ने सब गोपों को आज्ञा दी कि सारा गोरस एकत्र करो, भेंट की सामग्री ले लो और छकड़े जोड़ो। याश्यामा स्व मधुपरीं दास्यामो नृपतिरसान् रक्ष्यामा सुमत्परवं यानि जनपदाखिलो एवमाघोषयच्छत्रं नन्दगोप स्वगोकुले गोप्यस्तादुपसृत्य बभूर्वर्तिताम्बृशं रामकृष्णो पुरीं नेतुम् अक्रूरं ब्रजमागमत। कल प्रातः काल ही हम सब मथुरा की यात्रा करेंगे और वहाँ चलकर राजा कंस को गोरस देंगे। वहाँ एक बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है, उसे देखने के लिए देश की सारी प्रजाएं इकट्ठी हो रही है। हम लोग भी उसे देखेंगे। नंद बाबा ने गांव के कोतवाल के द्वारा यह घोषणा सारे ब्रज में करवा दी। परीक्षित जब गोपियों ने सुना कि हमारे मनमोहन श्याम सुंदर और गौर सुंदर बलराम जी को मथुरा ले जाने के लिए अक्रूर जी ब्रज में आए हैं, तब उनके हृदय में बड़ी व्यथा हुई, वे व्याकुल हो गई। काश्येद्ग्रद्ध हतापस्वं सम्लान मुखमस्त्रियो संसृद्धकूलवलयो केशग्रन्थ्यश्च काश्चनो अनियाश्यो तदनुध्यानो निवृताशैषवृद्धयो नाभ्यज्ञानन्यमं लोकम् आत्मलोकं गता इमो स्मरन्तश्चापरासरे सौरैरनुरागस्मितेरिता हृदयस्पृशेश्चित्रपदा गिरसं मुमुः स्त्रियो। भगवान श्री कृष्ण के मथुरा जाने की बात सुनते ही बहुतों के हृदय में ऐसी जलन हुई कि गर्म सांस चलने लगी, मुख कमल कुमला गया और बहुतों की ऐसी दशा हुई कि वे इस प्रकार अचेत हो गए कि उन्हें खिसकी हुई ओढ़नी और गिरते हुए कंगन और ढीले हुए जोड़ों तक का पता न रहा। भगवान के स्वरूप का ध्यान आते ही बहुत सी गोपियों की चित्तवृत्ति सर्वथा निवृत्त हो गई, मानो वे समाधिस्थ आत्मा में स्थित हो गई और उन्हें अपने शरीर और संसार का कुछ ध्यान ही न रहा। बहुत ही गोपियों के सामने भगवान श्री कृष्ण का प्रेम, उनकी मंद मंद मुस्कान और हृदय को स्पर्श करने वाली विचित्र पदों से युक्त मधुर वाणी नाचने लगी। वे उसमें तल्लीन हो गईं, मोहित हो गईं। गतिम सोललितां चिष्टां स्निग्धहासावलोकनं शोकापहानि निर्वाणी प्रोद्याम्य चरितानि च चिन्तयन्तो मुकुन्दस्य भीता विरह कातरौ समेता संसगं प्रोचूरस्रो मुख्योश्रुताशयो। गोपियाँ मन ही मन भगवान की लटकलीली चाल, भावभंगी, प्रेम भरी मुस्कान, चितवन सारे शोकों को मिटा देने वाली ठिठोलियाँ तथा उदारता भरी लीलाओं का चिंतन करने लगीं और उनके विरह के भाव से कातर हो गईं। उनका हृदय, उनका जीवन सब कुछ भगवान के प्रति समर्पित था। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वे झुंड को झुंड इकट्ठी होकर इस प्रकार कहने लगीं, गोप्य ऊचो अहो विधातस्तवन क्वचिद्दयो संयोज्य मित्र प्रणयेन देहिनो ताशाकृतार्थान् वियनुक्षपार्थकं विक्रीडितं तेर्भकचेष्टितं यथा। गोपियों ने कहा, धन्य हो विधाता, तुम सब कुछ विधान करते तो हो, परंतु तुम्हारे हृदय में दया का लेस भी नहीं है। पहले तो तुम सौहार्द और प्रेम से जगत के प्राणियों को एक दूसरे के साथ जोड़ देते हो, उन्हें आपस में एक कर देते हो, मिला देते हो, परंतु अभी उनकी आशा अभिलाषाएं पूरी भी नहीं हो पाती, वे तृप्त भी नहीं हो पाते कि तुम उन्हें व्यर्थ ही अलग अलग कर देते हो। सच है, तुम्हारा यह खिलवाड़ बच्चों के खेल की तरह व्यर्थ ही है। यस्तम प्रदर्श्यासित कुंतलाव्रतम मुकुंद वक्त्रम सुखपोलमुन्नसम शोकापनोदस्मितले सुंदरम करोसि पारोक्षमसादुति कृतम क्रूरस्तमक्रूर क्षमाख्ययास्मन्न चक्षुरिदत्तम नश्चक्षुरिहि दत्तम अरसे मताज्ञवत् येने कदेशे किल सर्ग सौष्ठवम त्वदीय मदराक्ष्म वयम मदद्विषाः। यह कितने दुख की बात है विधाता, तुमने पहले हमें प्रेम का वितरण करने वाली श्याम सुंदर का मुखकमल दिखलाया। कितना सुंदर है वह, काले काले घुंघराले बाल कपोलों पर झलक रहे हैं। मरकत मणि से चिकने सुस्निग्ध कपोल और तोते की चोंच सी सुंदर नासिका तथा अधरों पर मंद मंद मुस्कान की सुंदर रेखा जो सारे शोकों को तत्क्षण भगा देती है। विधाता, तुमने एक बार तो हमें वह परम सुंदर मुक्कमल दिखाया और अब उसे ही हमारी आंखों से ओझल कर रहे हो। सचमुच तुम्हारी यह करतूत बहुत ही अनुचित है। हम जानती हैं इसमें अक्रूर का दोष नहीं है, यह तो साफ तुम्हारी क्रूरता है। वास्तव में तुम ही अक्रूर के नाम से यहाँ आए हो और अपनी ही दी हुई आँखें तुम हमसे मूर्ख की भांति छीन रहे हो। इनके द्वारा हम श्याम सुंदर के एक एक अंग में तुम्हारी सृष्टि का संपूर्ण सौंदर्य निहारती रहती थी। विधाता, तुम्हें ऐसा नहीं चाहिए।
ननन्दसूनु क्षणभङ्गसौहृद समीक्षते न स्वकृता सुतुरावतो विहाय गेहान् स्वजनान् सुतान् पतिं सद्यास्य मध्वोपगता नवप्रिय सुखं प्रभातारजनीयमाशिषो सत्या बभूवो पुरयोसितां ध्रुवं यां सम्प्रविष्टस्य मुखं बृहस्पते पासयन्तपाङ्गोत्कलितस्मिता शवम। अहो नंदनंदन श्याम सुंदर को भी नए नए लोगों से नीह लगाने की चाट पड़ गई है। देखो तो सही, इनका सौहार्द, इनका प्रेम एक क्षण में कहीं चला गया। हम तो अपने घर द्वार, स्वजन संबंधी, पति पुत्र आदि को छोड़कर इनकी दासी बनी और इन्हीं के लिए आज हमारा हृदय शोकातुर हो रहा है, परंतु ये ऐसे हैं कि हमारी ओर देखते तक नहीं। आज की रात का प्रातःकाल मथुरा की स्त्रियों के लिए निश्चय ही बड़ा मंगलमय होगा। आज उनकी बहुत दिनों की अभिलाषाएं अवश्य ही पूरी हो जाएंगी। जब हमारे ब्रजराज श्याम सुंदर अपनी तिरछी चितवन और मंद मंद मुस्कान से युक्त मुखारविंद का मादक मधु वितरण करते हुए मथुरापुरी में प्रवेश करेंगे, तब वे उसका पान करके धन्य धन्य हो जाएंगी। ताशाम मुकुंदो मधुमंजु भासिते गृहीत चित्तः परिवान मनस्वपि कथम पुनर्न प्रतियास्यते बलो ग्राम्यासलज्य स्मित विभ्रमिर्भ्रमन् अधिय ध्रुवं तत्र दृशो भविष्यति दासार भोजान्धक प्रश्निषात्वताम् महोत्सव श्रीरमणं गुणास्पदं द्रक्ष्यन्ते ये चाध्वनि देवकीसुतम्। यद्यपि हमारे श्याम सुंदर धैर्यवान होने के साथ ही नंदबाबा आदि गुरुजनों की आज्ञा में रहते हैं, तथापि मथुरा की युवतियाँ अपने मधु के समान मधुर वचनों से जिनका चित्त बरबस अपनी ओर खींच लेंगी और ये उनकी सलज्ज मुस्कान तथा विलासपूर्ण भावभंगी से वहीं रम जाएंगे। फिर हम गंवार ग्वालिनियों के पास ये लौट कर क्यों आने लगे। धन्य हैं आज हमारे श्याम सुंदर का दर्शन करके मथुरा की दासार भोज अंधक और वृष्णिवंशी यादवों के नेत्र अवश्य ही परमानंद का साक्षात्कार करेंगे। आज उनके यहाँ महान उत्सव होगा। साथ ही जो लोग यहाँ से मथुरा आ जाते हुए रमा रमण गुणसागर नटनागर देवकी नंदन श्याम सुंदर का मार्ग में दर्शन करेंगे, वे भी निहाल हो जाएंगे। मे तद्विदश्या करुणस्य नाम भोजक्रूर इत्येतदेव दारुणो योषावनाश्वास सुदुःखितं जनम प्रियात् प्रियं नेष्यति पारमधुवनो अनार्थ धीरे समास्थितो रतं तमन्वमी च त्वरितयन्ति दुर्मदा गोपा अनोभिस्तविरेयोरुपेक्षितं देवं च नोद्य प्रतिकूलमीयते निवारयामास समुपेत्य माधवं किं नो करिष्यन् कुलवृद्धबान्धवं मुकुन्द संगान्निमिषार्धदुस्त्यजा देवेन विध्वंसितदीन चेतसाम्। देखो सखी, यह अक्रूर कितना निठुर, कितना हृदयहीन इतर तो हम गोपियों को इतनी दुखित हो रही हैं, और यह हमारे परम प्रियतम नंद दुलारे श्याम सुंदर को हमारी आंखों से ओझल करके बहुत दूर ले जाना चाहता है, और दो बात कहकर हमें धीरज भी नहीं बताता, आश्वासन भी नहीं देता। सचमुच ऐसे अत्यंत क्रूर पुरुष का अक्रूर नाम नहीं होना चाहिए था। सखी, हमारे ये श्याम सुंदर भी तो कम निष्ठुर नहीं है। देखो देखो, वे भी रथ पर बैठ गए हैं और मतवाले गोपगण चकड़ों द्वारा उनके साथ जाने के लिए कितनी जल्दी मचा रहे हैं। सचमुच ये मूर्ख हैं, और हमारे बड़े बूढ़े उन्होंने ने तो इन लोगों की जल्दबाजी देखकर अपेक्षा कर दी है कि जाओ जो मन में आवे करो। अब हम क्या करें, आज विधाता सर्वथा हमारे प्रतिकूल चेष्टा कर रहा है। चलो हम स्वयं ही चलकर अपने प्राण प्यारे श्याम सुंदर को रोकेंगे। कुल के बड़े बूढ़े और बंधुजन हमारा क्या कर लेंगे। अरे सखी, हम आधे क्षण के लिए भी प्राणवल्लभ नंद नंदन का संग छोड़ने में असमर्थ थीं। आज हमारे दुर्भाग्य की हमारे सामने उनका वियोग उपस्थित करके हमारे चित्त को विनष्ट एवं व्याकुल कर दिया है। ले जा रहे हैं हमारे प्राण प्यारे श्री कृष्ण बलराम को अक्रूर जी। यस्यानुरागो ललित स्मित वल्गु मंत्रो लीलावलोक परिरंभण रास गोष्ठ्याम नीतास्मनक्षणमिव क्षणदा विनाम तम गोप्य कथम नुततरेम तमो दुरंतम यो न क्षये ब्रजमनंत सकः परीतो गोपीर्विशन खुररजश्चुरितालकस्रक् वेणुं क्वणन् स्मितकटाक्ष निरीक्षणेनो चित्तं क्षणोद्यममृतेनु कथं भवेमो। सखियों, जिनकी प्रेम भरी मनोहर मुस्कान, रहस्य की मीठी मीठी बातें, विलासपूर्ण चितवन और प्रेमालिंगन से हमने रासलीला की वे रात्रियां जो बहुत विशाल थी, एक जन के समान बिता दी थी, अब भला उनके बिना हम उन्हीं की दी हुई अपार विरह व्यथा का पार कैसे पावेंगी। एक दिन की नहीं, प्रतिदिन की बात है। सायंकाल में प्रतिदिन वे ग्वाल वालों से घिरे हुए बलराम जी के साथ वन से गौएं चरा कर लौटते हैं। उनकी काली काली घुंघराली अलकें और गले के पुष्पहार गौों के खुरशें खुरकी रज से ढक जाते हैं। वे बांसुरी बजाते हुए अपनी मंद मंद मुस्कान और तिरछी चितवन से देख देख कर हमारे हृदय को भेद डालते हैं। उनके बिना भला हम कैसे जी सकेंगी।
श्रीशुक उवाच एवं ब्रुवाणा विरहातुराभृशं व्रजस्त्रियः कृष्णविषक्तमानसो विसृज्य लज्जां रुरुदुस्म सुस्वरं गोविन्द दामोदर माधवेति स्त्रीणामेव रुदन्तीनामुदतेश वितर्यथो अक्रूरश्चोदयामास कृतमेत्रादिकोरथं गोपस्तन्वमन्वशञ्जन्तो नन्दियाद्यासकटैस्ततो आदायोपायनं भूरि कुम्भान् गौरशंभृतान्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित गोपियाँ वाणी से तो इस प्रकार कह रही थी, परंतु उनका एक एक मनोभाव भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श उनका आलिंगन कर रहा था। वे विरह की संभावना से अत्यंत व्याकुल हो गई और लाश छोड़कर हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव इस प्रकार ऊंची आवाज से पुकार कर सुललित स्वर से रोने लगी। गोपियाँ इस प्रकार रो रही थीं। रोते रोते सारी रात बीत गई। सूर्योदय हुआ। अक्रूर जी संध्या वंदन आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर रथ पर सवार हुए और उसे हाँक ले चले। नंद बाबा आदि गोपियों ने भी दूध दही मक्खन घी आदि से भरे मटके और भेंट की बहुत सी सामग्रियां ले ली तथा वे छकड़ों पर चढ़कर उनके पीछे पीछे चली। गोपश्चोदयितं कृष्णं मनोव्रज्यानुरञ्जितो प्रत्यादेशं भगवतो काङ्क्षन्त्यश्चावतस्तिरे तास्तथा तप्यतिर्वेक्षा सुप्रस्थाने यदुत्तमः सान्त्वयामास सप्रेमे रायस्य यतुधृत्तिके यावादा लक्ष्यते केतुर्यावदरेणुरथस्य च अनुप्रस्थापितात्मानो लेख्यानीवोपलक्षिताम् वेवोपलक्षित। इसी समय अनुराग के रंग में रंगी हुई गोपियाँ अपने प्राण प्यारे श्री कृष्ण के पास गईं। उनकी चितवन मुस्कान आदि निरख कर कुछ कुछ सुखी हुईं और वे अपने प्रियतम श्याम सुंदर से कुछ संदेश पाने की आकांक्षा से वहीं खड़ी हो गईं। यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरे मथुरा जाने से गोपियों के हृदय में बड़ी जलन हो रही है, वे संतप्त हो रही हैं, तब उन्होंने दूत के द्वारा मैं आऊँगा यह प्रेम संदेश भेजकर उन्हें धीरज बंधाया। गोपियों को जब तक रथ की ध्वजा और पहियों से हुई धूल दिखती रही तब तक उनके शरीर चित्र लिखित से वहीं ज्यों की त्यों खड़े रहे, परंतु उन्होंने अपना चित्र तो मनमोहन प्राणवल्लभ श्री कृष्ण के साथ ही भेज दिया था। ता निराशा निवृत्त दुर्गोविंद विनिवर्तने विशोका अहनी निर्गायंतो प्रिय चेष्टताम भगवान अपि संप्राप्तो राम क्रूर यतो नृपो रथेन वायु वेगेन कालिंदी मघनाशिनी। अभी उनके मन में आशा थी कि शायद श्री कृष्ण कुछ दूर जाकर लौट आएं, परंतु जब नहीं लौटे तो वे निराश हो गईं और अपने अपने घर चली आईं। परीक्षित वे रात दिन अपने प्यारे श्याम सुंदर की लीलाओं का गान करती रहती और इस प्रकार अपने शोक संताप को हल्का करती। परीक्षित इधर भगवान श्री कृष्ण भी बलराम जी और अक्रूर जी के साथ वायु के समान वेग वाले रथ पर सवार होकर पाप नाशनी यमुना जी के किनारे जा पहुँचे। बोले यमुना मैया की जय। यमुना भक्ति है, यमुना भक्ति स्वरूप हैं, भगवान को प्रदान करने वाली हैं। तत्रोपस्पृश्य पानीयम पीत्वा मृष्टम मणिप्रभम वृक्षसंडमुपव्रज्य स रामो रथमाविशत् अक्रूरस्तावुपामन्त्रो निवेश्य च रथोपरि कालिन्द्यार्धमागत्य स्नानं विधिवदाचरत् निमज्ञो तस्मिन् सलिले जपन् ब्रह्मो सनातनं ताविवो ददृशे क्रूरा रामकृष्णो समन्वितौ तौ रतस्थो कथमिह सुतावान् कतुन्दवे तर्हि स्वित्सन्दनेन स्तौ इत्योनुमज्य विचष्टसः। वहाँ उन लोगों ने हाथ मुंह धोकर यमुना जी का मरकत मणि के समान नीला और अमृत के समान मीठा जल पिया। इसके बाद बलराम जी के साथ भगवान वृक्षों के झुरमुट में खड़े रथ पर सवार हो गए। अक्रूर जी ने दोनों भाइयों को रथ पर बिठाकर जहाँ उनसे आज्ञा ली और यमुना जी के कुंड अनंत तीर्थ या ब्रह्मरथ पर आकर वे विधि पूर्वक स्नान करने लगे। उस कुंड में स्नान करने के बाद वे जल में डुबकी लगाकर गायत्री का जाप करने लगे। उसी समय जल के भीतर अक्रूर जी ने देखा कि श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई एक साथ ही जल के भीतर बैठे हुए हैं। अब उनके मन में यह शंका हुई कि वसुदेव जी के पुत्रों को तो मैं रथ पर बैठा आया हूँ, अब वह जल में कैसे आ गई? जब यहाँ हैं तो शायद रथ पर नहीं होंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने सिर बाहर निकाल कर देखा। तत्रापि च यथा पूर्वम आसीनो पुनरेवशो न्यमंजदर्शनम यनमे मृषा किं सलिलेतयों भूयन् तत्रापि शोद्राक्षे स्तूयमानो महीश्वरं सिद्धचारण गन्धर्वैरसुरैर्नतकन्धरैः सहस्रशिरसं देवं सहस्रफणमौलिनं नीलाम्बरं विश्वसेतं शृङ्गैः श्वेतमिव स्थितम्।
वे उस रथ पर भी पूर्ववत बैठे हुए थे। उन्होंने यह सच को सोच करके मैंने उन्हें जो जल में देखा था वह भ्रम ही हो रहा होगा, फिर डुबकी लगाई। परंतु फिर उन्होंने वहाँ भी देखा कि साक्षात अनंत देव श्री शेष जी विराजमान हैं और सिद्धचारण गंधर्व एवं असुर अपने अपने सिर झुकाकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। शेष की 1000 सिर हैं और प्रत्येक फण पर मुकुट सुशोभित हैं। कमल नाल के समान उज्ज्वल शरीर पर नीलांबर धारण किए हुए हैं और उनकी ऐसी शोभा हो रही है मानो सहस्र शिखरों से युक्त श्वेतगिरि कैलाश शोभायमान हो रहा हूँ। तस्योत्संगे घनश्यामं पीतकोशीयवाससं पुरुषं चतुर्भुजं शांतं पद्मपत्रारुणेक्षणं चारु प्रसन्न वदनं चारुहास निरीक्षणं शुभ्रन्नशं चारुकर्णं सुकपोलरुणाधरम्। अक्रूर जी ने देखा कि शेष जी की गोद में श्याम मेघ के समान घनश्याम विराजमान हो रहे हैं। वे रेशमी पीतांबर पहने हुए हैं, बड़ी ही शांत चतुर्भुज मूर्ति है और कमल के रक्त दल के समान रत्नारे नेत्र हैं। उनका वदन बड़ा ही मनोहर और प्रसन्नता का सदन है। उनका मधुर हास्य और चारु चितवन चित्त को चुराए लेती है। भौएं सुंदर और नासिका तनिक ऊंची तथा बड़ी ही सुंदर सुगढ़ हैं। सुंदर कान, कपोल और लाल लाल अदरों की छटा निराली ही हैं। प्रलम्बोपि वरभुजं तुरंग तुंगासोरस्थलश्रियं कम्बुकंठो निम्न नाभिं बलीमत्पल्लवोदरं बृहत्कटी तटश्रोणी करभोरुद्वयान्वितं चारु जानुयुगं चारु जंघायुगल संयुतम। बाहें घुटनों तक लंबी और हष्ट पुष्ट हैं। कंधे ऊंचे और वक्षस्थल लक्ष्मी जी का आश्रय स्थान है। शंख के समान उतार चढ़ाव वाला सुडोल गला, गहरी नाभि और त्रिवली युक्त उदर पीपल के पत्ते के समान शोभायमान है। स्थूल कटी प्रदेश और नितंब हाथी की सूढ़ के समान जागें, सुंदर घुटने एवं पिंडलियां हैं। एड़ी के ऊपर की गांठें उभरी हुई हैं और लाल लाल नखों से दिव्य ज्योतिर्मय किरणें फैल रही हैं। चरण कमल की उंगलियां और अंगूठे नई और कोमल पंखुड़ियों के समान सुशोभित हैं। तुंग गुल्फारुणो नखव्रातादि धृतिभिर्वृतं नवांगुल्यंगुष्ठ दलेर्विलसत्पाद पंकजम शुमहार मणिव्रात किरीटांगदभूष किरीटकटकांगदै कटिशूत्र ब्रह्मसूत्र हारणोवरकुण्डलै भ्राजमानं पद्मकरं शङ्खचक्रं गदाधरं श्रीवत्सवक्षसं भ्राजत् कौस्तुभं वनमालिनं सुनन्दोनन्दप्रमुखैः पार्षदैः सनकादिभिः सुरेशैर्ब्रह्मरुद्राद्यैर्नवम्भिश्चोदयोत्तमैः। अत्यंत बहुमूल्य मणियों से जड़ा हुआ मुकुट, कड़े, बाजूबंद, करधनी, हार, नूपुर और कुंडलों से तथा यज्ञोपवीत से वह दिव्य मूर्ति अलंकृत हो रही है। एक हाथ में पद्म शोभा पा रहा है और शेष 3 हाथों में शंख चक्र और गदा, वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, गले में कौस्तुभमणि और वनमाला लटक रही हैं। नंद, सुनंद आदि पार्षद अपने स्वामी शनकादि, परमर्षि, परब्रह्म, ब्रह्म, महादेव और देवता सर्वेश्वर, मरीचि आदि 9 ब्राह्मण, प्रजापति और प्रहलाद, नारद आदि भगवान के परम प्रेमी भक्त तथा 8 वसु अपने परम प्रियतम भगवान समझकर भिन्न भिन्न भावों के अनुसार निर्दोष वेदवाणी से भगवान की स्तुति कर रहे हैं। प्रहलाद, नारद, वशुर प्रमुखैर भागवतोत्तमै स्तूयमानं पृथक भावैर्वचोभिर्मलात्मभिः श्रिया पुष्ट्या गिराकान्त्या कीर्त्या तुष्ट्यो लयोर्जयो विद्यया विद्यया शक्त्या मायया च निषेवितम्। साथ ही लक्ष्मी, पुष्टि, सरस्वती, कांति, कीर्ति और तुष्टि अर्थात ऐश्वर्य, बल, ज्ञान, श्री, यश और वैराग्य ये षडैश्वरी रूप शक्तियाँ, इला संधिनी रूप पृथ्वी शक्ति, ऊर्जा, लीला शक्ति, विद्या, विद्या जीवों के मोक्ष और बंधन में करुणा रूपा, बहिरंग शक्ति, लादिनी, संबित, अंतरंगा शक्ति और माया आदि शक्तियाँ मूर्तिमान होकर उनकी सेवा कर रही हैं। विलोक्य शुभ्र संप्रीतो भक्त्या परमयायुतो यस्यत्तनूरो भावो परिक्लिन्नात्मलोचनो गिरागदगदयास्तोषी सत्वमालम विसात्वतो प्रणम्य मूर्धना वहितो कृतांजलि पुटहस्तने। भगवान की यह झांकी निरखकर अक्रूर जी का हृदय परमानंद से लबालब भर गया। उन्हें परम भक्ति प्राप्त हो गई। सारा शरीर हर्षावेश से पुलकित हो गया। प्रेम भाव का उद्रेक होने से उनके नेत्र आंसू से भर गए। तब अक्रूर जी ने अपना साहस बटोर कर भगवान के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और वे उसके बाद हाथ जोड़कर बड़ी सावधानी से धीरे धीरे गदगद स्वर से भगवान की स्तुति करने लगे हैं। गिरागदगदयास्तोषित स्वल्पमल्लभ्य सात्वता प्रणम्य मूर्धना वहितो कृतांजलि पुटासनैः। हाथ जोड़कर बड़ी सावधानी से धीरे धीरे गदगद स्वर से भगवान की स्तुति करने लगे हैं।
स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे अक्रूरप्रतीयानि एकोनचत्वारिंशोत्सवः श्रीबालकृष्णचरणार्पणमस्तु। राधाकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री निम्बार्क भगवान की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन माँ की बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम। जय जय राधे, जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम में ऐसी प्रार्थना ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बनी है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट में कमल नयन बिहारी भगवान की जय लिख दीजिए, निम्बार्क भगवान की जय लिख दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। मथुरा में प्रवेश कर रहे हैं ठाकुर जी। किस प्रकार कुरुकुल की नारियां भगवान का स्वागत करती हैं और किस प्रकार भगवान धोबी पर, दर्जी पर, माली पर कृपा करते हुए कुब्जा से चंदन लगवा के उसको सुंदरी बनाते हैं और किस प्रकार मामा कंस का स्वागत स्वीकार करते हैं, यह कथा हम अगली अध्याय कथा में श्रवण करेंगे। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ठाकुर जी का दर्शन करते हुए। बड़े प्यारे लग रहे हैं ठाकुर जी। अभी मीराबाई मैया आई थी तो ठाकुर जी का दर्शन कर रही, कह रही बड़े प्यारे लग रहे हैं ठाकुर जी, बड़े सुंदर लग रहे हैं। ठाकुर जी हैं ही इतने सुंदर। अभी कथा में भी तो, इस अध्याय की कथा में भी तो यही सुना है, निर्निमेष नैरों से निहारती चली गई ठाकुर जी को। अभी आ रहे होंगे, अभी आ रहे होंगे। रथ के पहिए से उड़ती हुई धूल जब तक चमकती रही तब तक गोपियों को लगा कि ठाकुर जी आ रहे होंगे। ठाकुर जी हैं ही इतने प्यारे, तो उन्हीं का दर्शन करते हुए इसी भाव को हृदय में बसाकर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हरि ओम।